आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो सवाल बच गया है वो सारा देख लें। एक्सरसाइज 3.2 में 2 नंबर सवाल जो है ये पूछता है, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, 3 सवाल है। इसमें पूछता है कि कौन सा पैरेलल लाइन होगा, किसका ग्राफ कंसाइडेंट लाइन होगा और किसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। आपको A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है और C1/C2 निकालना है। कब? जब ये दोनों बराबर हो जाए तब। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहला ही सवाल, ये दोनों इक्वल नहीं है, 5/7 होगा A1/A2 और B1/B2 माइनस 5/6 होगा, तो इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होता है तो लिख दीजिएगा सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 therefore इंटरसेक्टिंग लाइन। जब नॉट इक्वल होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाता है। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आपको बनाना है, सब में यही निकालना है। फिर से बता दें, अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आया तो आपको C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल में आवश्यकता है 9/18 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा। तब आप C1/C2 भी निकालिए तो ये भी 1/2 आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कंसाइडेंट लाइन होगा। लिख दीजिएगा, तीनों इक्वल है तो कंसाइडेंट लाइन्स होगा। इसमें 3/1, इसमें भी 3/1, इसमें 10/9, ये इक्वल नहीं है तो इसका आपको पैरेलल लाइन आएगा, पैरेलल लाइन्स आएगा। 3 नंबर सवाल जो है उसमें आपको बताना है सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 2 कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। अगर नॉट इक्वल आया मतलब 1 सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन, तो भी कंसिस्टेंट है, और मेनी सॉल्यूशन आया तो भी कंसिस्टेंट है। तो इसमें भी 5 सवाल दिया हुआ है। मैं एक ये बना के दिखाता हूं आपको। A1/A2 निकालिएगा 3/2 और बाई 9, नहीं नीचे कुछ है तो इसके नीचे 1 ले लीजिए। 3/2 इंटू 1/9 ये आ गया 1/6। इसी तरह से B1/B2 निकालिए, ये होगा 5/3 और बाई -10/1, ये हो जाएगा 5/3 बाई 1/-10, ये हो गया आपको -1/6। अब ये +1/6 है और ये -1/6 है, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो अब उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अब यहाँ पूछता क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है। टेबल बना के हम दिए हैं, वो टेबल देख लीजिए, उसमें नेम ऑफ इक्वेशन में इस कंडीशन के आगे कंसिस्टेंट लिखा हुआ है। 4 नंबर सवाल में भी यही निकालना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट आया मतलब नो सॉल्यूशन आया तो उसको छोड़ देना है, उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। जैसे ये सवाल, ये 2/4 1/2, ये भी -2 -4 1/2 आएगा और ये -2/-5 1/5 आएगा। इसमें A1/A2 1/2 होगा, B1/B2 भी 1/2 होगा और C1/C2 2/5 होगा। तो ये इनकंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट का ग्राफ नहीं बनाना है। लिखा हुआ है उसमें कि अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ खींचिए और इनकंसिस्टेंट है तो नहीं खींचिए। अब कंसिस्टेंट में ये सवाल जो है आपका, ये भी उसी तरह से इनकंसिस्टेंट होगा। ये 1/3 1/3 और 1/2, तो इसका भी ग्राफ आपको नहीं खींचना है, इसी तरह से दिखा देना है कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। ये कंसिस्टेंट तो होगा
इसमें a1/a2 बराबर 1/2 आएगा, b1/b2 भी 1/2 आएगा और c1/c2 भी 5/10 यानी 1/2 आएगा। लेकिन इसका आपको ये ग्राफ तो कंसिस्टेंट हो गया इक्वेशन, और कहता है कंसिस्टेंट का आप ग्राफ खींच के दीजिए। इसका ग्राफ खींचेगा तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखिएगा? तो लिखा है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन में इसका लिखना है मेनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा। जो इनकंसिस्टेंट आएगा, जैसे ये इनकंसिस्टेंट आएगा, इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। 2 नंबर में ये इनकंसिस्टेंट आएगा और ये भी इनकंसिस्टेंट आएगा, इसका भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ये कंसाइडेंट लाइन आएगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, क्योंकि 1/2 और 1/-2 होता है, वो इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। ये आप ग्राफ पे बना लेंगे। अब हम आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल। अब देखिए 5वां सवाल है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, गार्डन का जो फॉर्म है वो रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बराबर होता है 2 × l+b। इसका आधा मतलब अगर बटे 2 कीजिएगा तो कट जाएगा, क्या होगा? l+b। ये दिया हुआ है 36 मीटर = 36। कुछ लोग इसमें लेंथ को x मानेंगे, मान लीजिए लेंथ बराबर x मीटर और विड्थ बराबर y मीटर। अगर ऐसा लेट करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएगा, x + y बराबर 36। ये इक्वेशन 1 होगा। दूसरा कहता है, वो पहले में ही छिपा हुआ है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ यानी x जो है वो y से 4 मीटर ज्यादा है। x बराबर y + 4 यानी x - y बराबर 4। ये इक्वेशन 2 है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं लिखा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप इसको ग्राफ से बनाए। एज यू लाइक, चाहे तो ग्राफ से बना ले, चाहे तो किसी दूसरे प्रोसेस से बना ले, चाहे एलिमिनेशन लगाए, सब्स्टिट्यूशन लगाए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए, जो आपकी इच्छा हो आप उसी से इसको बना लीजिए। ये 2 इक्वेशन है। 6ठा सवाल है, एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि दूसरा इक्वेशन आप लिख दीजिए। अनदर लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है, सो दैट कि पेयर ऑफ इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है? जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या सिस्टम है कि a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। तो a1 और b1 और c1 तो दिया हुआ, यूनिक में c1 से तो काम ही नहीं। आप इस 2x के नीचे यहाँ x लिख लीजिए, तो 2/1 हो गया। पहला इक्वेशन आपका यही है, नहीं हो तो वही लिख लीजिए, 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब आप अपने मन से जो दूसरा इक्वेशन लिखेंगे उसमें ध्यान देंगे कि a1/a2 जितना, मान लीजिए यहाँ x लिखे हम, तो a1/a2 2/1 हुआ। यहाँ पर भी y लिख दिए तो ये 3/1 हो गया, बस हमारा काम हो गया। ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यहाँ जो आपकी मर्जी, आप -5 बराबर 0 लिखिए, -6 बराबर 0 लिखिए, सब चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे वही आप भी लिखिए। कोई विद्यार्थी अगर ऐसा नहीं लिख के यहाँ 3x यहाँ 2y - 5 बराबर 0 या -15 बराबर 0 देता है
तो ये भी ठीक है। हमको इसमें दूसरा इक्वेशन लिखने में केवल इसी बात का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। सो अपने मन से आप यहाँ पर का जो कोफिशिएंट है वो मान लीजिए और मान के इसको लिख दीजिए। यहाँ 2/3, यहाँ 3/2। नॉट इक्वल जैसे ही हुआ उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। पैरेलल लाइन होने के लिए फिर से पहला इक्वेशन लिख दीजिए और नीचे ऐसा नंबर लिखिए कि तीनों बराबर हो जाए, मतलब बटे करके। जैसे यहाँ लिखिए 4x, तो 2 दूनी 4, फिर लिखिए 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो ये कंसाइडेंट लाइन होगा। आप इस 16 को हटा के अगर 10 कर लिए तो ये 1/2 इक्वल, ये 1/2 इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्योंकि पैरेलल लाइन का जो कंडीशन होता है वो होता है नो सॉल्यूशन। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये केवल हम समझाने के लिए बता रहे हैं। इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। सो यहाँ 1/2, 1/2 और यहाँ 8/10, ये 1/2 के बराबर नहीं है। और कंसाइडेंट के लिए तो हम पहले यहाँ लिखवे किए थे 16, वही लिख दीजिए, या नहीं तो दूसरा लिख दीजिए। जैसे 2 तिया 6 ले लीजिए, 6x प्लस 3 तिया 9y माइनस 8 तिया 24 बराबर 0। सो आप जो इक्वेशन लिखेंगे ये जरूरी नहीं कि जो हम लिखे वही लिख दीजिए, केवल इन शर्तों का इसमें पालन होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ वेरीफाई होना चाहिए। इसका जो कंडीशन होता है ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इसमें ये आंसर हो गया एक एक इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि बुक में जो आंसर होगा वही मैच करे, आवश्यक नहीं है। इसमें आपको अपने मन से लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, केवल ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब बच गया 7 नंबर। उसके अलावे कल जो 5 ग्राफ दिए थे उसमें से एक ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका होल नंबर में सॉल्यूशन नहीं आता है, वो बताएंगे। और एक और ग्राफ बताएंगे, 3 सवाल और बताएंगे। 7 नंबर सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। साथ साथ ग्राफ के बाद आप कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनेगा किसके साथ, ये तो 2 ही लाइन है, तो तीसरा लाइन इसमें दिया होगा, वो लाइन दिया हुआ है एक्स एक्सिस। तो ये 2 लाइन और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनता है उसका 3 वर्टिसेस होगा ट्रायंगल का, वो तीनों लिख दीजिए और ट्रायंगुलर रीजन को शेड कीजिए। कभी कभी इसमें अलग एक क्वेश्चन दे देता है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये भी निकालने के लिए अगर इसमें पॉसिबल होगा तो हम बता देंगे। इसमें इसका 3 सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान है। x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1। इसका सॉल्यूशन लिखना सो इजी, वेरी सिंपल। अगर y बराबर 0 लीजिए तो x बराबर माइनस 1 होगा, और अगर y बराबर प्लस 1 लीजिए तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 2 लीजिए तो x बराबर 1 हो जाएगा। ये आप निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। दूसरा इक्वेशन है, ये हो जाएगा 3x बराबर 12 माइनस 2y, यानी x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। इसका जो सॉल्यूशन आएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले y 0 रखेंगे तो 12 बटे 3 4 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा में y बराबर 6 रख देते हैं, हालांकि 0 में 3 प्लस कीजिए तो 6 बटे 3 2 आ जाएगा। फिर 3 प्लस कर लीजिए, 6 लीजिए तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से 3 पॉइंट मिल गया। इसका 3 पॉइंट हुआ -1 और 0, इसका हुआ 1 और 0, इसका हुआ 1 और 2, इसका हुआ 4 0
2306। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ग्राफ शीट पर मैं इससे पिछले वीडियो में बता दिया हूं कैसे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इसका पॉइंट लीजिए, -1 और 0 यहां आएगा, -1 और 0, फिर 0 1 यहां आएगा, और फिर 1 और 2 यहां आ जाएगा। और आप स्केल के सहारे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। दूसरा लाइन है 4 0, यहां आएगा 4 0, 2 3, 2 यहां और 3 लगभग यहां। तीसरा 0 6, ये यहां। इस 3 पॉइंट को लेके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट भी लिखना चाहिए, यहां -1 0, यहां 0 1, यहां 1 और 2, ये 2 3 है, ये 4 0 है, और ये 0 6 है। अब एक्स एक्सिस, ये दो लाइन जो है, ये एक इक्वेशन है, x - y + 1 = 0, और ये इक्वेशन जो है ये है 3x + 2y - 12 = 0। ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस देखिए यहां लिखा हुआ है, इससे ये ट्रायंगल बनता है, ये वाला। इसको आप सेट कर दीजिए, और एक वर्टिसेस ए हुआ 2 3, यहां लिख दीजिएगा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये हुआ 2 3, ये वर्टिसेस का नाम, ये इसका कोऑर्डिनेट। दूसरा वर्टिसेस ये हुआ बी -1 0, और तीसरा वर्टिसेस हुआ सी, यहां वाला ये हुआ 1 0। इस तरह से ये ट्रायंगल हुआ। अगर आपको इसका एरिया भी निकालना होता, फर्ज कीजिए कि आपको लिखा होता फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप नीचे लिखते एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर ½ × बेस × हाइट। बेस यहां से गिनिए, बी पॉइंट से जो -1 पर है, यहां से ये मान लीजिए 0 हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया बेस 5। और हाइट, ये जो वर्टिसेस का टॉप है, ये लाइन गिन लीजिए, ये 3 आएगा। ये यहां पर आपको अपने आप आपके ग्राफ में दिखेगा 1 2 3, ये यहां बिठा दीजिए, 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये हुआ इसका एरिया। इस तरह से ये एक ग्राफ हुआ जिसमें हम आपको लाइन भी खींच दिए, ट्रायंगल कैसे सेट करते हैं, वर्टिसेस कैसे लिखते हैं, और अगर एरिया निकालना आया तो वो कैसे निकालते हैं। ये एक सवाल कल मैं दिया था और वो बन नहीं रहा था, तो मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर 4x = 9 - 6y लेंगे, इस एक इक्वेशन को, और x बराबर हो जाएगा 9 - 6y/4। इसका सॉल्यूशन आप y का वैल्यू 0 1 2 ऐसे अगर होल नंबर में लीजिएगा तो वो नहीं आएगा।
इसलिए अब आधा आधा करके लीजिए, 1/2, 3/2, मतलब इस तरह से अगर आधा आधा करके लेंगे तो मैं यहाँ पहला सॉल्यूशन लिया हूँ y बराबर 1/2। 1/2 को पॉइंट में बदलिएगा 0.5 होगा, तो ये आप 1/2 लेके बनाइएगा तो ये आ जाएगा x बराबर 3/2 1.5। ये लिख दिया हूं 0.5 और 1.5। फिर दूसरा सॉल्यूशन उसी 1/2 में मैं अब इसको आप चाहें तो 4 प्लस कर लें या 5/2 ले लें। दूसरा सॉल्यूशन 1 में 4 प्लस करके 5/2 हो गया। तो ये 5/2 लेने से आपका आ जाएगा 3 5 ये 3 बार कट जाएगा, 3 5 15, 9 - 15, ये -6/2, तो 6/4, तो ये हो जाएगा कट के 3/2। और ये 3/2 को आप पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो -1.5 हो जाएगा, और ये -1.5 यहाँ लिख दिया हूं, -1.5 और 2.5, 5/2 का 2.5। इस तरह से इसका 2 पॉइंट आपको मिल गया, -1.5, -2 +2.5, 1.5 और 0.5। इससे ग्राफ जब आप खींचेंगे तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, उसके बीच में आप 0.5 लीजिए, 1 और 2 के बीच में 1.5 लीजिए, फिर 2 और 3 के बीच में 2.5 लीजिए, तो आप आसानी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। दूसरा इक्वेशन जो है 5x + 8y = 10, ये आसान है। इसमें x बराबर 10 - 8y/5 आएगा। इसमें y को 0 ले लीजिए तो x2 आ जाएगा 10/5, और फिर 0 में 5 जोड़ दीजिए, y का वैल्यू 5 ले लीजिए, 8×5 = 40, -30/5 -6 हो जाएगा। तो इसका 2 पॉइंट आ गया 2 0 और -6/5। इस तरह से दोनों लाइन आप ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए। बच जाएगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने में अगर परेशानी हो, हालांकि मैं निकाल के सॉल्यूशन लिख दिया हूं, तो आपको अगर सॉल्यूशन निकालने में परेशानी है, नहीं गिनती समझ में आ रहा है, हालांकि गिनती आ जाएगा अगर आप ठीक बनाएंगे तो x बराबर तो 6 पूरा आएगा, y बराबर -2.5 आएगा। लेकिन अगर उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो अल्टरनेटिव प्रोसेस है, जैसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो किसी भी प्रोसेस से ये सॉल्यूशन निकाल के इसका और लिख दीजिए, और ग्राफ को भी चेक कर लीजिए कि उस पॉइंट से जाता है या नहीं जाता है। सर्टेनली जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ खींच के हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लूंगा, कुछ गलती होगा तो मैं और बताऊंगा। अब अगले दिन 1 या 2 वीडियो मैं इसमें अभी लीनियर इक्वेशन में और बनाऊंगा। अगले दिन इस लीनियर इक्वेशन के बाद केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ के रखिएगा, तब मैं जो बोलूंगा वो आसानी से समझ में आएगा। तो ये हो गया आपको ये 5वां नंबर जो कल में दिया था परसों के वीडियो में, ये वाला सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। दरअसल एक विद्यार्थी हमसे पूछा था कि ये नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ये मैं बता दिया।